नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि गौ माता की पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि गौ माता का पूजन करना ज़रूरी है। हम क्यों करें गौ माता का पूजन, क्यों दे गौ माता को रोटी। तो शास्त्र में कहा गया है, गावः विश्वस्य मातरः। केवल एक ही नहीं, सारे विश्व की माता है गौ माता। इसलिए गौ माता का पूजन जरूर करना चाहिए। घर की जो पहली रोटी होती है वो गाय माता को दी जाती है, और जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्ते को दी जाती है। इसलिए जब कभी आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जिस दिन उसका क्रियाकर्म समापन होता है, 13वें दिन की 13वीं होती है, उस दिन कहते हैं बछिया को लाओ। तो तब कैसे आपको गाय याद आती है, गाय दान करो। तब कहाँ से गाय याद आती है? विवाह होता है कन्या का, तब लाओ कन्यादान, गोदान करने के लिए गाय लाओ। तब तो आप खूब ढूंढते हो गायों को। तो गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। ज़्यादा ना हो सके तो 1-2 मुट्ठी हरी घास लेकर के गौ माता को जरूर देना चाहिए। और शास्त्र में तो इतना तक कहा गया है, जो गौ माता की सेवा करता है उसके जो बुरे ग्रह होते हैं, जो क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही होती है, उनका वो प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि ये बताओ कि संसार में सबसे मीठा दूध किसका है। तो बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको कल बताऊंगा। फिर दूसरे दिन सभा लगी तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ कि सबसे मीठा दूध किसका है। तो बीरबल ने कहा, महाराज सबसे मीठा दूध होता है भैंस का। और जब ये बात सुनी तो अकबर एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? उसने सोचा ये हिंदू है तो ये गाय कहेगा। तो अकबर ने कहा कि तुम तो हिंदू हो, तुमने भैंस क्यों कहा। तो बीरबल ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा कि महाराज, मैंने भैंस इसलिए कहा कि गाय ना तो कोई पशु है और उसका दूध ना तो कोई दूध है। गाय हमारी माता है और उसका जो दूध है वो अमृत है। इसीलिए मैंने भैंस कहा। आपने प्रश्न किया था ऐसा कौन सा पशु है, तो गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। तो इसलिए कहा भी गया है कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर, मात पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। कि तुलसी को कभी वृक्ष नहीं मानना चाहिए, गाय को केवल घर में बांधने वाला पशु ना समझे, और मात पिता को मनुष्य मत मानिए। ये तीनों ही भगवान के स्वरूप हैं। और जब हम गौ माता को प्रणाम करें तो कौन सा मंत्र बोलें, ध्यान से सुनिए कि नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजंगमं, तां धेनुः शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम्। इस मंत्र को बोल करके गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। जब हम गौ माता को कुछ आहार खिलाते हैं, जैसे हमने गौ माता को रोटी खिला दी, कोई हरी भरी सब्जी दे करके हरी भरी घास खिला दी, तो कौन सा मंत्र बोले सुरभिस्त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता, सर्वदेवी महिग्रासं मया दत्तमिमं ग्रश। पुनः फिर गौ माता की प्रदक्षिणा परिक्रमा करनी चाहिए और इस मंत्र को बोलें कि गवां दृष्टा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणं, प्रदक्षिणीकृता तेना सप्तद्वीपा वसुंधरा। इस प्रकार से गौ माता की परिक्रमा करें इस मंत्र को बोल करके। गौ माता का पूजन अवश्य सबको करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी
आदमी को तभी मुक्ति मिलती है जब उसने यहाँ गौ माता की सेवा करी हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब वैतरणी नदी पार करने की बारी आती है तो वहाँ पूछा जाता है, तुमने कभी गायों की सेवा करी, गोदान किया? तो जिसने किया होता है वही पार कर पाता है, नहीं तो उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाया जाता है। तो इसलिए आप गौ माता की सेवा करें, ज़्यादा ना हो सके तो हरी भरी घास गौ माता को ज़रूर खिलाएं। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।